मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। पहला प्रश्न है, 3 नर्तक पिकासो की लास्ट पेंटिंग थी किस बात की? जो 3 नर्तक पिकासो ने पेंटिंग बनाई थी वो किस बात की लास्ट पेंटिंग थी, आपको ये बताना है। या प्रश्न इस प्रकार भी यहाँ पूछ सकते हैं कि पिकासो द्वारा बनाई गई घनबाद की अंतिम कृति कौन सी थी? किसके द्वारा? पिकासो द्वारा बनाई गई घनबाद की अंतिम कृति तो कौन सी थी? 3 नर्तक। प्रश्न देखिए, पिकासो की पेंटिंग, पिकासो की घनबाद की लास्ट पेंटिंग कौन सी थी? ये प्रश्न यहां पर ये भी हो सकता है, कौन सी थी? तीन नर्तक। अगला है, दांडी मार्च लिनोकट से बनी कृति, या दांडी मार्च जो लिनोकट से बनाई गई कृति थी वो किसकी थी? तो दोस्तों, नंदलाल बोस ने अगला प्रश्न है, दांडी मार्च से लिनोकट कृति दांडी मार्च लिनोकट से बनी कृति किस कलाकार की है? तो दोस्तों, जो दांडी मार्च से लिनोकट में बनी कृति थी वह नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। क्या बनाई गई? प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि नंदलाल बोस द्वारा लिनोकट में बनाई गई कृति का नाम क्या है? दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, सर्वोच्चवाद का जन्म हुआ था, या हो सकता है कहां हुआ था? कहां हुआ? सर्वोच्चवाद का जन्म कहां हुआ? तो दोस्तों, सर्वोच्चवाद था उसका जन्म मॉस्को में हुआ। कहां हुआ? मॉस्को, रूस में। कहां हुआ था? सर्वोच्चवाद का जो जन्म रूस मॉस्को में हुआ, या मॉस्को रूस में हुआ। और कब हुआ था सर्वोच्चवाद का जन्म दोस्तों? तो 1913 में। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि सर्वोच्चवाद का जन्म कहां हुआ? तो सर्वोच्चवाद का जो जन्म हुआ था वो मॉस्को रूस में हुआ था, और 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। इसके प्रणेता कौन थे? कासिमिर मालेविच। अगला है, भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो भारतीय कला का स्वर्ण युग है वो किसे कहते हैं, बताइए आप लोग। तो भारतीय कला का जो स्वर्ण युग था वो गुप्त काल को कहा गया। किसे कहा गया? गुप्त काल को। प्रश्न क्या है? भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा गया? तो भारतीय कला का जो स्वर्ण युग था वो गुप्त काल को कहा गया। अगला प्रश्न है, मुगल कला का स्वर्ण युग। तो दोस्तों, मुगल कला की जब बात करेंगे, मुगल कला का जब स्वर्ण युग पूछेंगे तो आपका आएगा अकबर। प्रश्न है, मुगल कला का स्वर्ण युग
किस शासक के समय था? प्रश्न ये भी हो सकता है दोस्तों। तो मुगल कला का जो स्वरूप था वो अकबर काल में माना जाता है। किस काल में माना जाता है? अकबर काल में। अगर यही हम पूछ लेते कि चित्रकला का, मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण युग क्या है? स्वर्ण युग। ये हो जाएगा आपका दोस्तों। ये दो बात समझ लीजिए। मुगल कला का जब स्वर्ण युग की बात करेंगे तो करेंगे हम अकबर कालीन, और जब मुगल कालीन चित्रकला के स्वर्ण युग की बात करेंगे तो वहां पर आपका जहांगीर आ जाएगा। अगला है मुगल काल का स्वर्ण युग। जब हम होल मुगल काल की बात करते हैं, कैसे? सारे मुगल काल की बात करते हैं, तो उस समय जो मुगल काल का स्वर्ण युग होगा वो होगा शाहजहां। कब होगा? शाहजहां। कब? जब हम पूरे मुगल काल की बात करते हैं। अगला है सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? हम जब छोटे रथ मंदिर की बात करेंगे तो हमको जो 7 या 8 रथ मंदिर प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं, कहाँ प्राप्त हुए हैं? महाबलीपुरम में। कहाँ प्राप्त हुए हैं? महाबलीपुरम में प्राप्त हुए हैं 7 रथ मंदिर। तो सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वो कौन सा है? बताइए, सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? ये है द्रौपदी का। और अगर हम पूछ ले सबसे छोटा रथ मंदिर कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा महाबलीपुरम। कहाँ है? महाबलीपुरम में। प्रश्न आपका ये है कि सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? तो जब हम सबसे छोटे रथ मंदिर की बात करेंगे तो जो रथ मंदिर बने हुए हैं या रथ के समान जो मंदिर बने हैं वो आपके कहाँ बने हैं? महाबलीपुरम में। और उनमें से सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है सबसे छोटा मंदिर? द्रौपदी का। अगला है अनसुनी चीख किसकी मूर्ति है? हम बात कर रहे हैं मूर्ति की। कौन सी मूर्ति? अनसुनी चीख। तो अनसुनी चीख जो है वो किसकी मूर्ति है? तो ये अमरनाथ साहिगल की मूर्ति है। अमरनाथ साहिगल की बात करते हैं तो कुछ मूर्तियां इनकी और भी हैं दोस्तों। कुछ मूर्तियां इनकी और भी हैं, जैसे हो गई आला। कौन सी हो गई? पहली हो गई आला, दूसरी हो गई भूख, तीसरी हो गई शायद है तीसरी हो गई आला, भूख, असुचीख, आक्रोश, और अभी इस समय 4 ही याद आए दोस्तों। पहली प्रश्न था अनसुनी चीख किसकी कृति है या किसकी मूर्ति है? तो अनसुनी जो चीख है वो अमरनाथ साहिगल की मूर्ति है। इनकी अन्य प्रमुख मूर्तियां हैं आला, भूख और आक्रोश, अनसुनी चीख। अगला है प्रश्न है 8वां, बिंदी कलाकार कहते हैं। या प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसे बिंदी कलाकार कहा गया। तो दोस्तों बिंदी कलाकार कहलाने वाली कलाकार है भारती खेर। बिंदी कलाकार किसे कहते हैं? या बिंदी
कलाकार किसे कहा जाता है? बिंदी कलाकार भारतीय खेल को कहा जाता है। दोस्तों भारतीय खेल को बिंदी कलाकार इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने चित्रों में सर्वाधिक बिंदी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बिंदी का। अगला है, बाज किसकी कृति है? प्रश्न देख लीजिए, बाज किसकी कृति है? तो बाज जो है ये आ गया क्वेश्चन आपका मुगल काल से। अब मुगल काल में आ गया जहांगीर। अब ये चीज जानिए, जब जहांगीर आ गया तो किसकी हो जाएगा? बाज किसकी कृति है? किसमें? मुगल काल में, जहांगीर के शासनकाल में। तो बाज जो है उस्ताद मंसूर की कृति है। किसकी है? मंसूर की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जातक कथा है या जातक कथा क्या है या जातक कथाएं क्या है? तो दोस्तों जो जातक कथाएं हैं, क्या है जातक कथाएं? वो बहुत जातक कथा क्या है? बुद्ध या बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथा। दोस्तों इन्हीं कथाओं का वर्णन जो हुआ है, कहां पर हुआ है? किस गुफा में इन जातक कथाओं का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है आपकी अजंता में। किसमें हुआ है? अजंता में हुआ है। कौन सी कथाओं का वर्णन अजंता में हुआ है? तो दोस्तों जो जातक कथाएं हैं उनका वर्णन अजंता में हुआ है। और जातक कथाएं है क्या? बुद्ध या बौद्ध के जन्मों की पहली कथा। अगला है, रविंद्रनाथ की पहली प्रदर्शनी हुई या रविंद्रनाथ की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई? दोनों प्रश्न हो सकते हैं। और या रविंद्रनाथ की पहली प्रदर्शनी कब हुई? कहाँ? ये लीजिए हमने लिख दिया। तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ की पहली प्रदर्शनी हुई थी वो हुई थी पेरिस में। कहाँ हुई थी? पेरिस में। और कब हुई थी? 1930। तो दोस्तों रविंद्रनाथ की जो पहली प्रदर्शनी हुई थी वो 1930 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पेरिस में। अगला है, प्रथम कैलेंडर कलाकार किसे कहते हैं? बताइए, प्रथम कैलेंडर कलाकार किसे कहा गया? तो दोस्तों जो प्रथम कैलेंडर कलाकार था वो राजा रवि वर्मा थे। सॉरी, अगला है, वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है? या वैशाली की नगर वधु जो है वो किस कलाकार की कृति है? दोस्तों जो वैशाली की नगर वधु है वो आचार्य चतुर्सेन की देख लीजिए, यहां तक हो गया था। रविंद्रनाथ की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ थे उनकी पहली प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई। अगला है, प्रथम कैलेंडर कलाकार किसे कहा जाता है? बताइए। तो जो प्रथम कैलेंडर कलाकार है वो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधु किस कलाकार की कृति है?
तो जो वैशाली की जो नगर वधु है दोस्तों, वो आचार्य चतुर्सेन की कृति है। अगला है तीन संगीतक पेंटिंग है। तो तीन संगीतक जो है वो किसकी पेंटिंग है? तीन संगीतक जो है वो पिकासो की पेंटिंग है। पिकासो। आप फिर से प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। पहला प्रश्न है तीन नर्तक किसकी पेंटिंग है? तो तीन नर्तक जो है दोस्तों वो पिकासो की पेंटिंग थी और धनबाद की लास्ट पेंटिंग थी। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है, पिकासो की धनबाद की लास्ट पेंटिंग कौन सी है? तो दोस्तों जो पिकासो थे उनकी धनबाद की लास्ट पेंटिंग तीन नर्तक क्या थी? तीन। अगला प्रश्न है डांडी मार्च। तो डांडी मार्च कृति थी वो लिनोकट से बनाई गई। किससे बनाई गई? लिनोकट से। या प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि लिनोकट से बनी डांडी मार्च किस कलाकार की कृति है? तो दोस्तों लिनोकट से बनी डांडी मार्च नंदलाल बोस की कृति है। किसकी है? नंदलाल बोस की। अगला है सर्वोच्चवाद का जन्म कब और कहां हुआ था? प्रश्न ध्यान से देख लीजिए कि सर्वोच्चवाद का जन्म कब और कहां हुआ था। किसका सर्वोच्चवाद का जन्म? तो सर्वोच्चवाद का जो जन्म हुआ था वो मास्को रूस में हुआ था। किसमें? मास्को रूस में। और कब हुआ था? 1913 में। और सर्वोच्चवाद के जो प्रणेता थे वो कासिमिर मालेविच थे। कौन थे? कासिमिर मालेविच। अगला है भारतीय कला का स्वर्णयुग। देखिए दोस्तों यहाँ तीन स्वर्णयुग है, ये। भारतीय कला का स्वर्णयुग किसे कहा गया? तो भारतीय कला में जो स्वर्णयुग हुआ था वो गुप्त काल को कहा गया। किसे? गुप्त काल को। इसी दौरान मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, इसी दौरान विशाल स्थापत्य हुआ और चित्रकला का भी विकास हुआ, जिसमें आपके समझ लीजिए आप अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ। अगला है मुगल कला का स्वर्णयुग। दोस्तों जो मुगल कला थी उसका स्वर्णयुग किसे माना गया? तो उसका स्वर्णयुग जो है अकबर का माना गया। किसका? मुगल कला का। और इसमें जब चित्रकला की बात करेंगे कि मुगल चित्रकला में स्वर्णयुग की बात करेंगे तो मुगल चित्रकला में जब हम बात करेंगे तो उसका स्वर्णयुग होगा जहांगीर। अगला है मुगल काल का स्वर्णयुग। मुगल कला की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं मुगल काल का स्वर्णयुग। तो मुगल काल का जो स्वर्णयुग था, सारा मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो वो स्वर्णयुग था शाहजहां का, पूरा मुगल काल। अगला है सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों जो रथ मंदिर का निर्माण हुआ है वो आपके महाबलीपुरम में हुआ है और उनमें सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी का। किसका? द्रौपदी का। अगला है अनसुनी चीख किसकी मूर्ति है? तो दोस्तों अनसुनी चीख है जो वो सोमनाथ होर की मूर्ति है। किसकी है? सोमनाथ होर की। और चीख जो है द क्राई एक कृति है, वो किसकी है? तो वो है एडवर्ड मुंक की। किसकी है? एडवर्ड मुंक की कृति है। और जो अमरनाथ साइकिल है इनकी अन्य कृति है आलाप, भूख और आकोश अनसुनी चीख। ये अमरनाथ साइकिल की कुछ प्रसिद्ध कृतियां भी हैं। अगला है बिंदी कलाकार किसे कहा जाता है? प्रश्न है बिंदी कलाकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कलाकार में जो भारतीय खेती
उन्होंने अपने चित्रों में सर्वाधिक बिंदी का प्रयोग किया, इसीलिए इन्हें बिंदी कलाकार कहा जाता है। क्या कहता है? बिंदी कलाकार। बाज कृति किसकी है? तो दोस्तों बाज कृति की जब हम बात करते हैं, जो बाज कृति है वो उस्ताद मंसूर की है। किसकी है? उस्ताद मंसूर की है। अगला है जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं या जातक कथा क्या है? तो दोस्तों जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध या बुद्ध के जन्मों की पूर्व कथाएं हैं। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, जिसका चित्रण अजंता में हुआ है। अगला है रविन्द्रनाथ की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई? तो जब हम रविन्द्रनाथ की बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने ज्यादातर शाही का चित्रण भी किया। दूसरा, इनकी जो पहली प्रदर्शनी हुई थी वो पेरिस में हुई। कहाँ हुई? पेरिस में हुई। और कब हुई थी? 1930 में। अगला है प्रथम कैलेंडर कलाकार इसे कहा जाता है, या प्रथम कैलेंडर कलाकार कौन है? तो दोस्तों जो प्रथम कैलेंडर कलाकार है वो है राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। अगला है वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? तो दोस्तों वैशाली की जो नगर वधू है वो आचार्य चतुर सेन का उपन्यास है। किसका? आचार्य चतुर सेन का। अगला है तीन संगीतक पेंटिंग किसकी है? दोस्तों जो तीन संगीतक पेंटिंग है वो पिकासो की है। किसकी है? पिकासो की। और इसी पे जो है भारतीय टिकट भी जारी हुआ था। ये प्रश्न पिछले साल 2021 में हुई परीक्षा में पूछा गया था। क्या? तीन संगीतक पेंटिंग किसकी है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।